जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के बारे में, जिसे हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे चारों धाम है, पंचप्रयाग है, सारी भी जितनी हिंदू धर्म की तीर्थ क्षेत्र बहुत सारे यहाँ पे हैं उत्तराखंड में। इसलिए इसे देवभूमि के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ पे प्रमुख नदी गंगा नदी भी है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं उत्तराखंड के बारे में कुछ जानकारी है, जिसमें सबसे पहले जानते हैं उत्तराखंड का गठन कब हुआ था। तो उत्तराखंड राज्य का गठन जो हुआ था उत्तर प्रदेश से अलग होकर के 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था। जब यह राज्य अलग हुआ था तब इस राज्य का नाम था उत्तरांचल, लेकिन 1 जनवरी 2007 को इस नाम का उत्तरांचल नाम को बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक, इसे देवभूमि के नाम से जानते हैं। इसका गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। ठीक, आगे हम बात करते हैं इसकी राजधानी की। तो इसकी राजधानी है देहरादून। वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है श्री पुष्कर सिंह धामी, और वहां के राज्यपाल है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के एरिया की बात करें, यहाँ के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो जनसंख्या है 1.22 करोड़, यानी कि 1.25 करोड़ जो है सो यहाँ की करेंट जो है सो एस्टिमेटेड जनसंख्या है। इसके मैप की बात करें तो ये इसकी मैप है, जैसे यहाँ यहाँ पे देख सकते हैं अगल बगल के राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और इस साइड में 2 देश से भी सीमा लगती है, जिसमें एक तिब्बत जो कि चीन के कब्जे में है, और नेपाल। ठीक, अब हम जानते हैं कि यहाँ के फेमस चीज़, यहाँ के जो 4 धाम हैं वो यहाँ के बहुत से फेमस हैं। यहाँ पे हरिद्वार है जो कि गंगा मैदानी क्षेत्र में उतरती है, वो भी फेमस है। बहुत सारे यहाँ पे 4 धाम और पंचप्रयाग, ये सारी चीज़ फेमस है। बहुत सारे पर्यटक स्थल है, देहरादून, मसूरी, कुल्लू करें, कुल्लू तो हिमाचल प्रदेश में है, नैनीताल, रानीखेत, ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड का जो स्थापना हुआ था उत्तर प्रदेश से अलग होकर के किया गया था 9 नवंबर सन 2000 को। अगला प्रश्न है, देवभूमि किसे कहा जाता है। देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं का जो स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सीमा कितने देशों से लगती है। तो उत्तराखंड की सीमा जो है 2 देशों से लगती है, जिसमें पहला है चीन और दूसरा है नेपाल। ठीक, तो उत्तराखंड की सीमा 2 देशों से लगती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ मैप में हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक देश है, यहाँ पे तिब्बत जो कि चाइना के कब्जे में है, और एक है नेपाल, जो 2 देशों के सीमा लगती है उत्तराखंड की। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने भाग हैं। उत्तराखंड के प्रशासनिक रूप से 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रशासन सही तरीके से चलाया जा सके। तो उत्तराखंड की 2 प्रशासनिक भाग हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, जिसमें एक है कुमायूं और दूसरा गढ़वाल। तो ये है कुमायूं, और ये जो भाग है प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये है पूरा गढ़वाल वाला क्षेत्र। ठीक, तो उत्तराखंड के 2 डिविजन हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ है। तो उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है वो है वो उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय है, वो नैनीताल में है, जिसे अब मतलब कि हल्द्वानी में शिफ्ट करने का प्लान है। अगला प्रश्न है, ये हाईकोर्ट का दृश्य हो गया। अगला प्रश्न है, काला पानी कहाँ है। काला पानी उत्तराखंड नेपाल के बॉर्डर पे है, इसके लेकर नेपाल से विवाद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिपुलेख पास, जो कि चाइना, नेपाल और भारत के बीच में ट्राई पास का काम करती है। और यहाँ पे काला पानी, ये क्षेत्र काला पानी का हो गया, जो कि नेपाल जो है सो अपना बताता है, लेकिन वो भारत के कंट्रोल में है, भारत का है। अगला प्रश्न है, पंचप्रयाग में कौन सब आते हैं। तो पंचप्रयाग में देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, ये सारी चीज आते हैं। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ये सारे प्रयाग जो है सो पंचप्रयाग में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर इसे हम देख सकते हैं मैप में, यहाँ पे संतोपथ हिमानी से 2 नदियां निकलती है, जिसमें एक धौली गंगा, एक विष्णु गंगा। विष्णु गंगा, धौली गंगा, जो कि विष्णु प्रयाग में मिलती है, और एक नदी अलग नाम देती है, जिसका नाम है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी आगे चल के नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी से मिलती है। उसके बाद अलकनंदा नदी आगे चल के कर्णप्रयाग में पिंडार नदी से मिलती है। उसके बाद फिर अलकनंदा नदी आगे निकलती है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलती है रुद्रप्रयाग में। उसके बाद जब अलकनंदा नदी आगे निकलती है और भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है, तब यहाँ पर से बन जाती है गंगा नदी। ठीक, तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिल करके गंगा बन जाती है देवप्रयाग। तो पंचप्रयाग हो गया, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी यानी कि कहाँ स्थित है। ये स्थित है मसूरी, उत्तराखंड में। मसूरी कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में जो है सो बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का। यहाँ पे IAS का ट्रेनिंग होता है, ये इसका
दृश्य हो गया। अगला प्रश्न है इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? आईएम में देहरादून में है, ठीक, आईएम है जहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी का जो है सो ट्रेनिंग होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग। अगला प्रश्न है, ये यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है लक्ष्मण झूला कहाँ का प्रसिद्ध है? लक्ष्मण झूला जो है सो ऋषिकेश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लक्ष्मण झूला कहाँ है? ऋषिकेश में है, ठीक। तो लक्ष्मण झूला कहाँ हो जाएगा? लक्ष्मण झूला हो जाएगा ऋषिकेश में, ठीक। यहाँ पे मतलब कुछ दवा उद्योग का भी काम होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे ये लक्ष्मण झूला का दृश्य हो गया, लक्ष्मण झूला है, ठीक। अगला प्रश्न है भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भवन अनुसंधान केंद्र ये जो रुड़की में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की में, ठीक। और आईआईटी यहाँ पे भी रुड़की है, ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ये यहाँ का सीन हो गया। अगला प्रश्न है कुंभ का मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक। तो कुंभ का जो मेला हो प्रत्येक 12 वर्ष पे लगता है, ये सभी जगह लगता है, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक, चारों जगह पे कुंभ का मेला लगता है प्रत्येक 12 वर्ष पे। अर्ध कुंभ का मेला प्रत्येक 6 वर्ष पे लगता है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुंभ बहुत ही हिंदू मान्यताओं में बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है, मान्यता है हिंदू रीति रिवाजों में। अगला प्रश्न है पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक, जो कि रामगंगा नदी जो है सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो है सो बहती है, रामगंगा नदी के किनारे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि जिसका स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सबसे पहले 1936 में, ठीक। तो सबसे पुराना नेशनल पार्क हो गया ये है। अगर यहाँ पे लिखा भी हुआ देख सकते हैं, इस्टेब्लिश्ड इन 1936 लैंड ऑफ रोड ट्रम्पेट एंड सॉन्ग कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं फूलों की घाटी स्थित है? फूलों की घाटी कहते हैं हम चमोली में, चमोली को कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ठीक। यहाँ पे बहुत सारे घाटियों के बीच में जो है सो फूलों का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण बचाने के लिए कहाँ चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था? चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो भी हुआ था चमोली में, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आगे निकला था, जो कि पेड़ को बचाने के लिए था कि पेड़ से चिपक जाने के बाद, जो 1973 में स्टार्ट हुआ था, ठीक। पेड़ में चिपक करके पेड़ को बचाने का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है कोटेश्वर तथा टिहरी बांध किस नदी पर है? तो ये जो कोटेश्वर है और टिहरी बांध है ये है भागीरथी नदी पर, ठीक। टिहरी बांध जो कि सबसे ऊंचा बांध है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध कहाँ है? भागीरथी नदी पर है। ये आप टिहरी बांध देख सकते हैं, ठीक, जो कि भारत का जो है सो सबसे जो है सो क्या है ऊंचा बांध है। अगर टिहरी बांध की बात करें तो ये भागीरथी नदी पर बना जो है और इसका जो ऊंचाई है वो 255 मीटर है और ये अर्थ फिलर है, ठीक, अर्थ फिलर बांध है, जो कि टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, ठीक। भाखड़ा नांगल बांध जो कि पंजाब हिमाचल प्रदेश पंजाब में है, जो कि सतलज नदी पर है, वो 225 मीटर ऊंचा है, जो कि गुरुत्वीय बांध है, ठीक। और ये है अर्थ फिलर बांध। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो यह टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई है 255 मीटर, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं टॉलेस्ट डैम इन द इंडिया, ठीक, ये टिहरी बांध हो गया। इसमें बिजली का उत्पादन भी होता है, इंस्टॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ 1000 मेगावाट अलॉन्ग विद पंप स्टोरेज, ठीक। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन था? तो सबसे ऊंचा जो गुरुत्वीय बांध है ये भाखड़ा नांगल बांध है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 225 मीटर या 226 मीटर कह सकते हैं, जो कि सतलज नदी पर है। अगला प्रश्न है विष्णु गंगा तथा धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? विष्णु गंगा और जो धौली गंगा है उसका संगम जो होता है वो विष्णु प्रयाग क्या कहते हैं विष्णु प्रयाग में होता है, जहाँ पर विष्णु प्रयाग में क्या कहते हैं विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है और अलकनंदा नदी बनाकर आगे निकलती है। तो विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलकनंदा कहाँ बनती है? अलकनंदा नहीं है, यहाँ पे अलकनंदा है, अलकनंदा है, अलकनंदा। अलकनंदा जो है सो बनती है, ये बनती है आपको धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पे मिलती है वहाँ पे। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है विष्णु प्रयाग में। कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में, ठीक। ये बनती है कहाँ? विष्णु प्रयाग में, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलकनंदा तथा पिंडार नदी कहाँ मिलती है? अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो उसमें नदियां मिलती हैं, जब पिंडार नदी मिलती है उस जगह का नाम है क्या कहते हैं कर्णप्रयाग, ठीक। तो उस जगह का नाम कहाँ है? कर्णप्रयाग। अलकनंदा नदी जब पिंडार नदी मिलती है उसमें वहां पे कर्णप्रयाग में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा कर्णप्रयाग। अलकनंदा तथा पिंडार नदी कहाँ मिलते हैं? कर्णप्रयाग में।
अगला प्रश्न है अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है। अलकनंदा जब आगे बढ़ करके आती है तब उसमें मंदाकिनी नदी मिलती है। जब मंदाकिनी नदी मिलती है तब उस जगह का जो नाम है वो है रुद्रप्रयाग। का नाम है रुद्रप्रयाग। जब मंदाकिनी नदी मिलती है तो इसका नाम है रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ मिलती है। जब अलकनंदा में भागीरथी मिल जाती है तब उसका नाम हो जाता है, वहां जहां पर मिलती है उस जहां पे मिलते हैं दोनों नदी अलकनंदा और भागीरथी, उस जगह का नाम है देवप्रयाग। और जब नदी बनती है उसका नाम हो जाता है गंगा, देवप्रयाग में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अलकनंदा में भागीरथी नदी मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंगा नदी कहाँ बनती है। तो गंगा नदी बनती है देवप्रयाग में। ठीक, देवप्रयाग में गंगा नदी बन जाती है अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है गंगा पहली बार मैदानी भाग में कहाँ पहुंचती है। जब गंगा मैदानी भाग में पहुंचती है पहली बार वो पहुंचती है हरिद्वार में। ठीक, यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये वहां का दृश्य है। अगला प्रश्न है पहला परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को दिया गया वह किस रेजिमेंट के थे। सोमनाथ शर्मा थे वो परमवीर चक्र जो पहला दिया गया था सोमनाथ शर्मा को, वो थे कुमाऊं रेजिमेंट के जवान। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न यमुनोत्री किस पर्वत पर है। तो यमुनोत्री जो पर्वत है जहाँ से क्या कहते हैं यमुना नदी निकलती है, वहाँ वो है बंदरपूछ पर्वत पर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न की, जो है उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन से हैं। तो ये अल्मोड़ा, हल्द्वानी, मसूरी, नैनीताल जो सभी है, सभी यहाँ के क्या है, पर्यटक स्थल है। ठीक, अगला प्रश्न है दर्रा की पहचान करें। तो 1 नंबर 2 3 4 कौन से दर्रे हैं। तो ये जो 1 नंबर का दर्रा है ये लिपुलेख पास है, 2 नंबर का है धर्मा, 3 नीति और 4 में है माना। तो लिपुलेख, धर्मा, नीति, माना ये दर्रे जो है सो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हमको लग रहा है सही हो जाएगा। 1 नंबर में लिपुलेख, 2 नंबर में धर्मा, 3 नंबर में है नीति और 4 नंबर में है माना। धर्म, लिपुलेख, धर्मा, नीति, माना, दर्रा। ठीक, अगला प्रश्न है, अगर यहाँ पे हम मैप में ही देख सकते हैं ये लिपुलेख जो कि नेपाल ट्राई पास है, नेपाल और चीन के में, और धर्मा, नीति, माना चीन की तरफ से, चीन की तरफ जाते। ठीक है, अगला प्रश्न क्षेत्र की पहचान करें। 1 नंबर 2 नंबर 3 4 नंबर कौन से क्षेत्र हैं। ये जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा गया है। निचला भाग है कुमाऊं, ऊपर वाला भाग है गढ़वाल, और 3 नंबर में है चाइना और 4 नंबर में है नेपाल। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कुमाऊं, गढ़वाल, चीन और नेपाल। ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं उसको, अगले प्रश्न की बात, अगर इसे हम मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे गढ़वाल और यहाँ पे क्या है ये कुमाऊं और यहाँ पे ऊपर वाले गढ़वाल। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जो कि होगा यहाँ का अंतिम प्रश्न उत्तराखंड से रिलेटेड, जो है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय जब पेट्रोलियम संस्थान जो है सो CSIR के अंतर्गत है, वो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये स्थित है आपको देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका क्या, सही उत्तर। ठीक, तो ये था अंतिम प्रश्न। आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।